बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान की 5 अगस्त की कॉल के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे अहम इजलास हुआ जिसमें सबसे अहम फ़ैसले किए जाने थे, लेकिन हैरान कुन तौर पर इस इजलास की ना कोई ख़बर सामने आती है, ना फ़ैसला सामने आता है और ना ही एलामिया सामने आता है। इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो तफसीलात इस इजलास की मैं सामने रखने जा रहा हूँ ना, इन तफसीलात पे शायद बहुत ही कम लोग हों जो यकीन करें। यानी ये जहन नहीं मानता कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास, वो भी 5 अगस्त के प्लान को फ़ाइनल करने से पहले जो होगा, जिसमें सारे फैसले होने हैं, जिसमें मंसूबा बनना है, वो इजलास इस किस्म का होगा। अगर ये तफसीलात इमरान खान तक पहुँच जाए ना, 1 मिनट के अंदर अंदर वो इस सारी कोर कमेटी को फारिग कर दें, तहलील कर दें, सबको निकाल दें। सही कि नए सिरे से बना लेंगे भाई कोर कमेटी, किसी और को रख लेंगे कोर कमेटी में, आपके बस की बात नहीं है। या दूसरा ऑप्शन इमरान खान के पास ही हो कि कम से कम फिल वक्त 5 अगस्त की कॉल वापस ले लें। अच्छा। कि अगर इन घोड़ों के सर पे हमने रेस में जाना है तो पहले ही जड़ा है ना समझिए, रेस ही ना करें, आप रेस में हिस्सा ही ना लें। बिल्कुल। क्योंकि देखें, जो हुआ है ना, उसमें बेसिकली तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने खान साहब को इन अदर वर्ड्स ये पैगाम दिया है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब इमरान खान के पास ऑप्शन है कि वो कहेंगे जी मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। सही कह दें भाई ठीक है। देखें, जो आप खुद से सवाल करें कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी कब से बनी हुई है, जाहिर है कि वो तो पहले भी थी कोर कमेटी, इमरान खान जब खुद चेयर करते थे, लेकिन वो कोर कमेटी जो इमरान खान के जेल में जाने के बाद जिसकी तादाद स्वेल करते 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 अब 82 हो गई है, 82 रुकन है, 82 अरकान हैं कोर कमेटी के तहरीक इंसाफ की। उसके इमरान खान के जेल में जाने के बाद अब तक अगर सैकड़ों नहीं तो दर्जनों इजलास हो चुके, और उन दर्जनों इजलासों में जो कोर कमेटी के इजलास हुए हैं, कोई भी इतनी मुख्तसर दौरानिया का इजलास नहीं था। यानी आप सोचें, वो इजलास, वो मीटिंग जिसने 5 अगस्त के हवाले से प्लान को फाइनल करना है, उसका ऐलान करना है, लाएअमल देना है, जिम्मेदारियां लगानी है, वादे वहीद लेने हैं, कसमें खाई जानी हैं, क्लैरिफिकेशंस होनी है आपस में, हर बंदे ने अपनी अपनी राय देनी है कि क्या होना चाहिए, कितने अपना अपना इनपुट देना है। वो इजलास तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मुख्तसर तरीन इजलास बन गया। 57 मिनट, 10:10 पे इजलास शुरू होता है और 11:07 पर इजलास ख़त्म हो जाता है, जिससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या तो इस बात से उस कमेटी इजलास में मौजूद लोग घबराए हुए हैं कि भाईजान यहाँ पर तो जो बोलेगा, जो इसमें लीड लेगा, वो ख़बर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ से फिर हमारे ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़ जो बोलेगा कोई एक्शन हो जाएगा। सही। या फिर वहाँ पर मौजूद लोगों को ये ख़तरा है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी में शायद कुछ लोग तमाम तर तफसीलात साथ बिठा कर किसी को सुना रहे होते हैं, या रिकॉर्ड हो रही होती है या लीक हो रही होती है, कोई तो वजह होगी। लेकिन आप हैरान तो होते हैं ना इस बात पे कि अगर मौजूदा हुकूमत का किसी इशू के ऊपर साथ देने के लिए, चाहे वो दहशतगर्दी का मामला हो, बलूचिस्तान का हो, खैबर पख्तूनख्वा का हो, या इंडिया के ख़तरे के हवाले से कोर कमेटी बैठ के सोच रही हो, तो उसमें तो हर बंदा बढ़ चढ़ के तकरीर करने के लिए तैयार हो कि हमें ये वक्त है कि जिसमें हमें साथ देना चाहिए, ये करना चाहिए, लंबी लंबी तकरीरें हों, यानी गुडी खेलना हो। जी। तो उस वक्त तो आप सारे पार्टिसिपेट करें, और जब मामला आए कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक चलानी और 5 अगस्त को उसके पीक पर लेकर जाना है, तो हाथ ही ना खड़े हो। मैं आपको बताऊं, 82 अरकान में से 41 अरकान गैर हाजिर थे। 50% आए ही नहीं दिस सेंचुरी। सही। 50%, यानी हाफ ऑफ 82 मेंबर्स डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। यानी सोचें क्या मजबूरी रही होगी। 41 लोगों ने शिरकत नहीं की, और जिन लोगों ने शिरकत की उसमें से सिर्फ 10% हैं जिन्होंने अपना मुंह खोला बात की। अच्छा। और जिन्होंने अपना मुंह खोल के बात की उनमें से सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें, मैं बात कर रहा हूँ कि कोर कमेटी के इजलास में 2 या 3 लोगों ने इस तहरीक को इमरान खान की रिहाई से ताबीर करने की या
उसका एजेंडा आइटम इमरान खान की रिहाई रखने की तजवीज़ थी। सही। बाकी लोग तो इस बात को ही नो गो एरिया समझ रहे हैं। चले तरतीब से कर लेते हैं। इजलास शुरू होता है, तिलावत होती है, तिलावत होने के बाद दुआ होती है। सही। कि जो लोग बीमार हैं, बीमारी की वजह से, अलालत की वजह से नहीं आ पा रहे, नहीं आ सकते, एहतजाज में शरीक नहीं हो सकते, अल्लाह उनको सेहत याब करे। नूरुल हक कादरी साहब दुआ करवाते हैं फिज़िकली और इरादी। हाँ, दुआ करवाने के बाद जो है वो फ्लोर ओपन होता है और इस दुआ में असीरान की रिहाई के लिए दुआ भी शामिल होती है। ये दोनों दुआएं होने के बाद इजलास में जो पार्टिसिपेशन मुझे मेरा ख्याल है कि बताना इसलिए ज़रूरी है कि पार्टिसिपेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो लोग शरीक हुए उनमें सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब ख़ान हैं। उमर अयूब ख़ान साहब नहीं बोले इजलास में, अब वो सेक्रेटरी जनरल नहीं है ना, उन्होंने बात नहीं की। फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, फैसल जावेद ख़ान हैं, नईम हैदर पंजोता हैं, रऊफ़ हसन हैं, नदीम बंटी हैं, लाल चंद मल्ही हैं, नूरुल हक कादरी हैं, आज़म ख़ान सवाती हैं, डॉक्टर मुनीर बलोच हैं, शादाब जाफरी, सरदार लतीफ़ खोसा, आलमगीर ख़ान, उमर फ़ारूक डार, अली बुखारी, सिमाबिया ताहिर, अरसलान ताज घुमन, मेजर ताहिर सादिक, सज्जाद बरकी, मुसद्दिक अब्बासी, मियाँ असलम इकबाल, खुरम शेर ज़मान, सरदार अज़हर तारिक, अरसलान खालिद, वलीद इकबाल, शहरियार आफरीदी, आतिफ़ ख़ान, चौधरी ज़ुबैर कसाना, मुइन कुरैशी, जमाल अहसन ख़ान, मशाल यूसुफ ज़ई, ज़ैन कुरैशी, आलिया हमज़ा, तैमूर मलिक, नियाज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी, समीउल्लाह चौधरी, कमल शोज़ब, सालार ख़ान काकड़, अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद ख़ान। इन 41 लोगों ने इस इजलास में शिरकत की। पहले तो हाफ ऑफ द पार्टिसिपेशन वाज नॉट देयर। नंबर 2, सही, इजलास के आगाज़ में एक रिपोर्ट सामने रखी गई जी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि 82 लोग हैं, 82 जी, और इमरान खान की कैद को जब 700 दिन हुए, आप लोगों की मिन्नतें की गई, आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई, आप लोगों का तरला डाला गया कि वो खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई ट्वीट तो कर दें, खान साहब की कैद के ऊपर तो तबसरा कर दें, ट्विटर हैंडल पे कोई पोस्ट कर दें, एक्स के ऊपर कोई सोशल मीडिया के ऊपर बात कर दें। आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने मिला के मिलियंस ऑफ लोग आपको हमारी पार्टी के नाम पे या इमरान खान के नाम पर फॉलो करते हैं। तो उसमें जो कंप्लाइंस बताई गई वो 29 लोग हैं जिन्होंने 82 में से एक 41 सिर्फ आए हैं और 82 में से सिर्फ 29 लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के ट्वीट्स को या तो रीट्वीट किया है, कोट ट्वीट किया है या फिर अपने तौर पर कोई ट्वीट किया है। यानी वो जो बयानिए का बोझ कह रहे थे वो इतने लोगों ने सिर्फ उठाया है। हाँ, लेकिन बहुत सारे बाकियों के लिए मैसेज ये है कि वो छोड़ जाएं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारा नाम भी डाल दें। हमने भी तो देखे ना, फ़लाँ बात की थी, फ़लाँ टॉक शो में बैठे हुए थे या फ़लाँ जगह पे बाहर निकलते हुए बात की थी। तो ये आलम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस सारे मामले का। अब जब उसमें गुफ्तगू शुरू होती है और सारी बात होती है, आप अपना सर पकड़ के बैठ जाएं अगर आपको पता चले कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को गिरफ्तारी का ही बड़ा खौफ है। सलमान राजा साहब, हाँ, तो वही है ना सेक्रेटरी जनरल। हाँ, उनको तो पुलिस की गाड़ी गुजरे तो वो घर से बाहर नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे किसी ने तस्करतन बताया कि राजा साहब, अच्छा मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट पासिंग अ जजमेंट और आई एम नॉट यानी कि उनके कोई क्रेडेंशियल्स या उनकी लॉयल्टी के ऊपर मेरे जहन में शायद कोई शुबा नहीं है और मैं सिर्फ आपको इंसिडेंट कोट कर रहा हूँ। ये हैपनिंग हुई है, हैपनिंग कोट कर रहा हूँ कि राजा साहब जो है वो अपनी पार्टी के लोगों को ये कहते हैं कि भाई मैं जब जा रहा होता हूँ ना कहीं पे, तो मेरे इर्द गिर्द सादा कपड़ों में 8 लोग जो है वो मौजूद होते हैं। चश्मा उतारा, अगर मैं तेज़ चलूँ तो वो तेज़ चलने लगते हैं, मैं आहिस्ता चलूँ तो आहिस्ता चलने लगते हैं, और अगर मैं उस हिसार को तोड़ के निकलने की अगर कहीं कोशिश की तो मुझे गिरफ़्तार कर ले। वो गिरफ्तारी के हवाले से उनका जो है ना वो बड़ा, लॉयल्टी के हवाले से ऑब्वियसली वो तो एक दफ़ा गिरफ्तार हुए भी थे। देखिए, ही इज़ इमरान खान चॉइस, इमरान खान की चॉइस है, बट बहुत सारे लोग उनको शायद समझते हैं कि वो उतने दलेर नहीं है जितने
तहरीक इंसाफ जितने पीटीआई के वर्कर 3 सालों में हो चुके हैं, हाँ, पार्टी के लोग जितना यानी जितना इतनी बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को जो है वो दलेर होना चाहिए। सो मच सो के राजा साहब ने तजावीज़ भी मांगी लोगों से, लेकिन साथ में वो मखमसे में पड़ गए। उन्होंने कहा कि जो लाहेअमल हमारा बनेगा उसका ऐलान कौन करेगा, अनाउंस कौन करेगा, अनाउंस करने का तरीकाकार क्या हो, और अगर अनाउंस किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से तो वो तो फिर गिरफ्तार हो जाएगा, उसी के ऊपर तो मुकदमा होगा कि इसने ये आग भड़काई है। अच्छा, तो इसका कोई मैकेनिज्म बनाया जाए कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आए सबके ऊपर के फलां मिल के अनाउंस करेंगे हमने ये तहरीक चलानी। अच्छा, हाँ, यानी कि उनके जहन में हो सकता है कोई भी वजह लेकिन बात यही है कि उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तार नहीं हो जाएंगे अगर कोई अनाउंस करेगा। दूसरा, उनको ये फिक्र भी खाई जा रही थी कि हमारे दरमियान सबसे ज़्यादा बड़ा मसला कम्युनिकेशन का, हम कम्युनिकेट कैसे करें आपस में, सिक्योर वे क्या होना चाहिए कम्युनिकेशन का। और जाहिर है कि खैर ये फिर वो तवील हो जाएगा, सलमान अकरम राजा फोकस्ड वीडियो तो नहीं है, इट हैज़ गॉट एवरीवन, बट सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनकी जो गुजारिशात थी या मारूज़ात थी इस मीटिंग में, वो कोई बहुत तहरीक इंसाफ के लिए शायद कोई बहुत ही हौसला अफजा नहीं थी। दूसरा ये कि सो मच सो कि जब एक साहब ने अपने नंबर पर 3-3 मिनट दिए जा रहे थे हर बंदे को, भैया आपके पास 3 मिनट हैं, 3 मिनट में बात कर लें। आलिया हमजा साहिबा के लिए एक्सेप्शन थी, उनको 6 मिनट दिए गए कि आप 6 मिनट बात कर लें। और बाकी जब लोग वो बात कर रहे थे तो उसमें एक साहब ने ये कहना शुरू किया कि इमरान खान का मैं पैगाम ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। अच्छा, वो जो खुफिया पैगाम है? नहीं, कि इस एहतजाज के हवाले से जो इमरान खान ने लाहेअमल दिया है वही जो वो मीडिया से हाँ, शेयर नहीं किया, अभी नहीं किया लेकिन करना है वो, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा उसके ऊपर। आई वांट टू कीप इट ऑन रिकॉर्ड तो 41 लोगों के सामने, हाँ, कि कम से कम भाई कोर कमेटी उसको उसके ऊपर वो करे, उनको पता होना चाहिए। कल को ये कहें सारे कि भाई हमें तो प्लान ही नहीं पता था, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो इल्म ही नहीं था कि किथे आना है, की करना है, अपने आप को विंडिकेट कर दी, की करना है की नहीं करना है। तो कल को आप सारे लोग कहते हैं जिस तरह ये बजट वाले मामले के ऊपर अब वो बन गई ना कि भाई इमरान खान की तो इंस्ट्रक्शंस क्लियर थी, अब वो कहते हैं हम, कोई कहता है हमारे तक इंस्ट्रक्शन पहुंची नहीं, और गंडापुर साहब जिनने पास करवाया वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ ये साजिश थी। हाँ, तो वो ऑन द रिकॉर्ड लाने की जब कोशिश की तो उसको भी सलमान अकरम राजा साहब ने और बाकी कुछ लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं इसको रहने दें, ये ना वो करें, ये लीक हो जाएंगी चीज़ें। लीक नहीं हो जाएगी, हमें डर लगता है ये लीक हो जाएंगी। अब वो जाहिर है कि या तो वो लीक हो जाएंगी के खौफ से उन्होंने कहा, या कि ऑनलाइन भी हो रहा है। अब आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे हैं, अब लोगों को तो नहीं पता ना कि इस कमरे में एक तीसरा शख्स भी मौजूद है जो हमारे सामने है जी, गुलाम मुसद्दिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, सामने कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, पैरा दे रहे। अब लोगों को तो नहीं पता। तो इसी तरीके से जब हम ऑनलाइन अगर कहीं पर मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं तो किसी को नहीं पता कि कोई तीसरा शख्स भी मौजूद है, तो वो हो सकता है, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट भी देना चाहिए कि राजा साहब डिड नॉट लाइक कि इसकी जो है वो तफसील सामने। फिर हैरान कुन तौर पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो सियालकोट के साहब हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तो अच्छा, फिर उनकी भी इंटेंट के ऊपर मैं आई विल नॉट क्वेश्चन, बट उन्होंने इसमें कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि लोग बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ, वो एक साहब हैं जिन्होंने किसी और की आईडी से शिरकत की, ये आप ट्रस्ट कैसे कर सकते कि वो खुद डायरेक्टली अपनी आईडी से वो शरीक नहीं हुए, अपनी नाम किसी और का और शक्ल किसी और की। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाकायदा कोई फैसले होते हैं या कोई चीज़ अगर पोस्ट होनी होती है ना ट्विटर हैंडल पे या तहरीक इंसाफ के या कहीं और, वो कहते हैं भाई मुझे ना भेजो, कर दो जो करना है कर दो, मेरे से ना शेयर करो। ज्यादातर लोग कहते हैं, एक शख्स को मैं भी जानता हूँ कि कहते हैं कोई भी ऑनलाइन चीज मेरे साथ कनेक्ट नहीं करनी, यूएसबी में दे दिया करो या वैसे बाय हैंड दे दिया, ईमेल के जरिए नहीं कि कल को तुम पकड़े जाओ और मेरा और तुम कहो कि मैंने फलां से अप्रूवल लिया था,
मैंने तो देखे उसको ईमेल की थी, तो मैं तो मेरा तो उसकी मामला- जुर्रत की कसमें कोई नहीं खाता। अच्छा सॉरी, हम कहाँ पहुँचे थे कि जब हाँ उमर डार साहब उमर डार साहब ने जो है ना वो बात करते हुए कहा कि भाई लोग बाहर निकलने के लिए तैयार और लीडरशिप भी बाहर निकलने के लिए तैयार। इमरान खान की रिहाई पर उन्होंने प्लान दिए? नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें इस एहतजाज को इमरान खान की रिहाई से ताबीर ही नहीं करना चाहिए, मेरी इतला ये। उन्होंने कहा कि इसको रूल ऑफ लॉ का उन्वान दें, जो राजा कि हम रूल ऑफ लॉ। अच्छा, फिर उसमें एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, या उन्होंने जो अपनी वजाहत दी, उन्होंने कहा कि अगर हम ये टारगेट रख देंगे, ये हदफ रख देंगे कि हमने इमरान खान को रिहा करवाना है इस एहतजाज के हवाले से 5 अगस्त के, और हम इमरान खान को रिहा नहीं करवा पाएंगे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि नहीं इस तहरीक में दम नहीं है, तो ये हम रिहा तो नहीं करवा पाएंगे, तो हमारी बदनामी होगी कि हम एक मरतबा फिर नाकाम हो गए। तो अब जब हम इसको उन्वान ही नहीं देंगे कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, या हमारा मकसद इमरान खान को जेल से रिहा करवाना है, या इमरान खान की 2 साल कैद जो है हम उसके बड़ा ख़िलाफ़ हैं और हम उसका खात्मा चाहते हैं। के पास इससे कोई अहम काम भी है कि इमरान खान की रिहाई के अलावा भी कोई है? नहीं, वो तो लोगों ने आपके ख्याल में 8 फरवरी को जो वोट दिया था वो इसलिए दिया था कि फलां को अपोजिशन लीडर बनवाना है। लाहौर में पानी खड़ा होता है तो हमने ट्वीट्स करनी है, मीम्स बनाना है, फलां को अपोजिशन लीडर बनवाना है, फलां वजीर बनाना है, फलां को सूबे की हुकूमत देनी है, फलां वज़रा होंगे, फलां की गाड़ी पे झंडा होगा, फलां जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया का विजिट करेगा, फलां अमेरिका जाएगा। उनका तो मकसद यही था ना, जिन लोगों ने वोट दिया कि वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि भाई ये तो अगर हमने कह दिया कि खान साहब की रिहाई है मकसद, तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा, वो तो हम करवा नहीं पाएंगे। और क्योंकि ना लीडरशिप निकलना चाहती है ना लोग निकलना चाहते हैं, तो हमें ये नाम ही नहीं देना चाहिए। लोगों पर तो गलत इल्ज़ाम नहीं, वो मुझे नहीं, मैं वंस अगेन आई एम नॉट पासिंग जजमेंट्स, बट ये बात हुई वहाँ पे। और फिर राजा साहब ने जो है वो दरमियान में ये भी कहा कि देखें बहुत सारी तजावीज़ है कि छत पे चढ़ना है, अपनी छतों के ऊपर चढ़ के मोबाइल फ़ोन की लाइट्स जो है वो आसमान की तरफ करनी है। ये सीरियस बात हुई है? हाँ ना, यही बात हुई है ना कि ये करना है या हल्कों की सतह के ऊपर करना है। मुख्तलिफ सजेशंस है ना, जिस तरह एक सजेशन ये है कि या ऑर्डर है या सजेशन है या वो मुख्तलिफ किस्म की हैं कि भाई रस्तों में बैठ जाना है, या डी चौक भी जाना है, या कहीं और भी जाना है, लाहौर भी जाना है, इस्लामाबाद भी आना है, तो फलां जगह भी आना है। मुख्तलिफ किस्म की तजावीज़ भी हैं, तो उनको बेहतर है कि वो मोबाइल पे एक मैसेज रिकॉर्ड कर दें जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने मशवरा दिया था ना, वो कर दें। हाँ। बस वो वीडियो रिलीज़ कर दें कि तो वो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर अपनी राय दें कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो अच्छा, फिर एक तजवीज़ और दरमियान में बात हुई, वो बात ये हुई कि भाई तहरीक चलाने के लिए तो पैसे चाहिए, मोबिलिटी के लिए आपने लोगों को निकालना है, आपने गाड़ियों का बंदोबस्त करना है, आपने जो आए हुए हैं उनको खाने का बंदोबस्त करना है, किसी के को ठहराने का बंदोबस्त करना है, गाड़ियों में पेट्रोल डलना है, कोई झंडे बनवाने हैं, कोई पैनाफ्लेक्स बनवाने हैं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर उसको एडवर्टाइज़ करना है, या उसके लिए जो भी ताम झाम होता है, लवाजमात होते हैं, वो सारा करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो क्यों ना ये अच्छा, फिर पार्टिसिपेशन में बाहर वालों की तो पार्टिसिपेशन बहुत ही कम थी इस कोर कमेटी, जो ज़्यादा आज़ाद है। हाँ, तो वो उस पर कहा कि भाई बाहर अपील कर दे पार्टी, कोर कमेटी जो है ना कि 5 अगस्त के लिए कोई पैसे शैसे जो हैं वो मुखैर हजरात जो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इस तहरीक के साथ बड़े मुखलिस हैं, तो वो कोई पैसे दे दें। तो उस पर लीडरशिप जो थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि वो यार कॉल तो दे देंगे लेकिन वो पैसे हमें लाने नहीं देंगे, हुकूमत हमें वो पैसे पाकिस्तान नहीं लाने देगी। अच्छा, तो अच्छा नहीं, उसमें फिर ये एंगल भी हो सकता है कि वो चाहते होंगे यार जो भी हो, अब ये ना हो कि कोई नया कट्टा खुल जाए, मनी लॉन्ड्रिंग कि हमें जो है ना वो कहेंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसे लाए हैं, या ये कह देंगे जनाब इन्होंने बैंकिंग चैनल्स इस्तेमाल नहीं तीसरे मुल्क की स्पोर्ट है, या इसके ऊपर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लग जाएगा, वो लग जाए। बहरहाल ये तजवीज़ भी जो है ना, फिर दरमियान में किसी ने कहा कि भाई वो एक जो हुकूमत बनी है, जो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, जो हुकूमत में है खैबर पख्तूनख्वा में, जो वजारतें ले रहे हैं, जो एंजॉय कर रहे हैं, और वो अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें ना। यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि पार्टी सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए तमाम MNAs और MPAs के ज़िम्मे एक ख़ास रकम लगी थी कि भाई
आपने 2 लाख कुछ था गालिबन MNA का, पर MNA टिकट होल्डर्स भी नहीं, सिर्फ इलेक्टेड जिनको 5.5 लाख रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है और कोई 1,20,000 रुपए MPs ने देना है, वो आदों ने नहीं दिया। वो सारे मिन्नतें करने के बाद हुए कई जो उधर वैसे काम करते हैं। तो वो पैसों वाली तजवीज़ भी जो है ना वो हो गई। लेकिन इस सारे मामले में ना फिर जब ये गुफ्तगू बढ़ी, आलिया हमजा साहिबा ने गुफ्तगू की, उन्होंने बाकी लोगों ने भी बात की, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, कोई बातचीत कंक्लूसिव और वो नहीं हुई। उस पर फिर अंदर से बात हुई, गालिबन मेरा ख्याल है कि शायद ये बात नईम पंजोता ने की या किसी और ने की, किसी ने की ये बात वहाँ पे, जो मुझे पता चला है। मेरे जहन से नाम स्किप हो रहा है, अगर वो आप खोल के सामने रख दें तो शायद नाम से नज़र पड़ जाए, लेकिन किसी ने जो है वो दरमियान में तजवीज़ रखी कि भाई आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसमें जो फ़ैसले हैं उन फैसलों के बारे में भी तो बताएं ना कि हम इसका कंक्लूसिव क्या निकल रहा है। और बातचीत करने के लिए कोई और बंदा हाथ ही नहीं खड़ा कर रहा था जी, बात यहाँ पर ख़त्म हो गई थी तकरीबन। नहीं तो कल वाला प्लान नहीं डिस्कस हुआ मीडिया में, जो वो हुआ, वो गंडापुर साहब ने जो टिप्स हल्की सामने आई, गंडापुर साहब अचानक किसी और आईडी से जो है वो किसी और की आईडी खुली हुई थी, मैं बता देता हूँ, वो अपेयर हुए। अब वो अपेयर हुए और अपेयर होकर उन्होंने खैर उन्होंने अपनी सफाइयाँ भी बहुत सारी दी, ये भी बताया कि मैं क्या क्या कुछ कर रहा हूँ। फिर ये बताया कि 400 गाड़ी जो है वो मरियम के कले की तरफ आज रवाना हो रही है, और फिर उस पर पूछा कि आपका इस्तकबाल करना है पंजाब वालों ने, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। तो अभी ये भी नहीं पता कि आना किधर है, लाहौर, तो लाहौर जगह भी नहीं बताई। हाँ नहीं, वो भी नहीं तय हुआ ना, लेकिन क्या है कि 400 लोग जो हैं MNAs MPAs खैबर पख्तूनख्वा से, मेयर्स, डिप्टी मेयर्स और जो टिकट होल्डर्स और फलां उनकी कुछ 400 गाड़ियाँ भर के यहाँ से लाहौर की तरफ जाएंगे। थोड़ा सा शुगल मुगल लगेगा, और उसमें भी जब जनाब दरमियान में गिरफ्तारियों के हवाले से और बीमारियों के हवाले से जो है ना, आपको पता है कि बहुत सारी जिसमें दुआ पहले करवा दी गई थी। अलबत्ता ये जब कहा गया ना कि अच्छा भाई कोई एलामिया, कोई फैसले क्या हमने अब तय किया है, अपने जो मुलाकात की है, तो अचानक से 4 लोगों की आवाज़ बैक वक्त आई कि नहीं, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, उनको पता चल जाए। कोर कमेटी का इजलास ऑफ द रिकॉर्ड है, ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ये बाहर जो है ना वो इसकी कोई प्रेस रिलीज वो मीटिंग जिसमें सिर्फ 10 लोग बोले हैं और 2 से 3 बंदे इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं। ज़्यादातर तो वो सारा ऑफ द रिकॉर्ड, रूल ऑफ लॉ रखना है, फॉर रूल ऑफ लॉ। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद उमर डार साहब ने ये तजवीज़ भी दिया, उन्होंने ये भी कहा कि इस तहरीक में अब जान तभी पड़ सकती है अगर कासिम खान और सलेमान खान आके लीड करें। अच्छा, हाँ, वरना नहीं लोग। इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सारी हुई। तो ये इससे आपको ना जस्ट और वो मिलता है कि यही तफसील अगर उठा के रख देना कि इमरान खान के सामने कि ये है, तो या तो खान साहब 5 अगस्त की तारीख वापस ले लें जी, तो या फिर जैसे बाहर से गेट को ताला लगा ऐसे अंदर से भी वो लगा लें कि मुझे मिलने ना है यहाँ, शक्ल ना मुझे दिखाओ। और फिर जाहिर है कि वो या ये करेंगे भाई इन सबको, अगर इनके बस की बात ही नहीं है और ये अगर लेवल है कि इतने वक्त के बाद अगर वो कॉल हो ही रही है तो अंदर आधे लोग आए नहीं हैं, जो आए हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सही है। फिर जो अक्सर हम सुनते हैं कि इमरान खान की जेब में सिर्फ खोटे सिक्के। जो मेरा पैगाम जो है वो जब सुनाने या बताने की बात हो रही है उसको भी वो कर दिया कि नहीं यार, ये खान साहब का प्लान है, इसको पोटली में बंद करके रख लो, ये किसी को पता ना चले। और ये कि ये वज़न कौन उठाएगा कि ये बात जो है कि हमारा ये प्लान है, क्योंकि ये बता देगा कोई तो उसी के ऊपर आएगा फिर उस पूरे प्लान का और वो गिरफ़्तार हो जाएगा। इतना यानी कि खौफ जो है वो अंदर मौजूद है। और फिर यही कह देना कि नहीं जी, खान साहब ने कहा है कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलें। अच्छा, तो इत्तेहादी जो हैं वो अब हम कोशिश कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों उनसे भी मुलाकात की है, उनसे भी किया है, चकज़ई साहब से भी किया है, तो इत्तेहादियों को साथ लेके यानी उस तहरीक को भी वो मज़ीद कोई और कंधों के ऊपर देखना चाहते हैं जो ऑलरेडी इनसे नाराज़ हैं सर, कि हाँ वो भी इनके मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से वो हैं, थोड़ा सा दूरियाँ हैं उनके दरमियान, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि भाई कोई और भी आ जाए, यानी जो तो पर्चा हो गए ना तो कोई और भी हो गए, हाँ कि मैं गपशप लानी, मैं अकेला ना हूँ। तो ये है वो जिस्ट। ख़बर इसकी नहीं जारी की गई, नहीं सामने आई,
लेकिन हाँ बड़ी इस पहुंची चीज़ है, सब कुछ लेकिन बता दी। नहीं, वो नहीं जारी नहीं हुई ना, मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ज़राए से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अंदर ये हुआ, क्योंकि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होगा इस ज़ाहिर है कि बड़ा इस important वक्त है, टॉक इसी ऑफ को द तो सारा टाउन। फाइनल। अब हो सकता है कि लाहौर में कोई चमत्कार हो जाए और वाकई कुछ लाहौर पहुंच के ये लोग को प्लान ऑफ एक्शन भी हो इनका, या को बता दें लाहौर में इट्स ऑलरेडी, यानी आप कहते हैं 5 अगस्त को पीक पे लेके जाना है, तो पीक पे ले जाने के लिए विफाक इस्लामाबाद है जहाँ से सारे सूबों को मैसेज जाता है, ये लाहौर से जाके मैसेज दे। आप यूसेन बोल्ट तो नहीं है ना कि आप 10 सेकंड में जो है वो, या मैरियन जॉन्स नहीं है आप कि आप 10 सेकंड में उतनी स्पीड पकड़ लेंगे। आपको 5 अगस्त तक मोमेंटम बना के पीक पे ले जाने के लिए कम से कम 12-13 जुलाई ताकत की को, गोलियां खानी है। 12-13 जुलाई को वो फिर वो चौधरी साहब से राब्ता कर ले। और लाइटर नोट यार, वो जर्नलिस्ट जी मुझे पता है कहते हैं मज्जियां दी भैड़ा होती है ना, तो वो ना करें, वो चौधरी साहब से लोग भी राब्ता शुरू ताकत की गोलियों के लिए। लेकिन वो जो है अपना आपको मोमेंटम बनाने के लिए अब शुरू कर ही देना चाहिए ना। चलें पहला कदम तो उठाया, बैठे तो है ना 41, बाकी 41 के मुंतजर रहे। ये कहानी है भाई। हाँ, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपकी तफसीलात के लिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।